आओ प्यारे, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा मेरे खौफ और दहशत की कहानियां। कैसे मैं त्रिलोक विजेता बना और तीनों लोकों में मेरे नाम रावण की दहशत फैल गई, जिसे सुनकर बड़े बड़े राजा और योद्धा डर के मारे भाग जाया करते थे। तो चलो शुरू करते हैं। तुम मुझे केवल एक अहंकारी कामी राजा के रूप में जानते हो ना, पर क्या तुम ये जानते हो कि उस अहंकार को पाने के पीछे मेरी कितनी बड़ी तपस्या थी। मैं और मेरे दो भाई कुंभकर्ण और गद्दार विभीषण ने ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए एक टांग पर खड़े होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। मेरी तपस्या को तो इंद्र भी नहीं भंग कर पाया था। इंद्र मेरे तप से भयभीत था। मैंने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मादेव की तपस्या की। जब अंततः ब्रह्मादेव मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए तो वरदान में मैंने उनसे अमृत मांगा, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अमृत तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि इस विश्व का कोई भी प्राणी, देवता, देवी, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि अब इस विश्व में कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसी वरदान के अहंकार के चलते मैंने केवल एक ही लक्ष्य बनाया, सत्ता, तीनों लोकों में मेरी दहशत और खौफ फैलाना। इसी कारण मैंने ब्रह्मांड के हर एक राजा को चुनौती देना शुरू किया। कोई मेरे सामने टिक नहीं पाया। मैं एक एक करके सारे राजाओं को पराजित करने लगा और उनकी सुंदर पत्नियों को अपने साथ लंका उठा लाता। 9 ग्रहों को तो मैंने अपने दरबार में खड़ा कर दिया और शनि, जिससे तुम खौफ खाते हो, वो मेरे सिंहासन के नीचे मेरे चरणों में पड़ा रहता था। देवेंद्र, इंद्र और सभी देवता मेरे नाम से कांपते थे। मैंने सभी को पराजित कर दिया था। इंद्र मेरे कहने पर वर्षा करता था, कुबेर से उसकी लंका छीन ली, और यमराज, सबको मृत्यु देने वाला, वो मेरी लंका की काल कोठरी में बंदियों में जकड़ा सिसकता रहता था। पूरा ब्रह्मांड मेरी दहशत के ताले में बंद हो चुका था। स्त्रियों का अपहरण मेरा शौक बन चुका था। मेरे काल में दानवों का बल इतना बढ़ गया था कि वे ऋषियों मुनियों को खा खा कर उनकी हड्डियों से जंगल भर देते थे। मेरे समय में अधर्म अपने चरम पर था। धर्म का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। पाताल लोक के राक्षस जो वर्षों से दबे बैठे थे, वे मेरी सत्ता में आने के बाद तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। मेरी इतनी दहशत थी कि जहां मैं जाता लोग मुझसे ऐसे बात करते, यदि आप मुझे मृत्यु न दें तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। मेरा डर, मेरी दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि चंद्रमा और सूर्य भी मेरे इशारों पर नाचते थे। मेरे चलने से पृथ्वी ऐसे डोलती थी जैसे पानी में नाव। मेरे जैसा महाज्ञानी, महान पंडित, महान राजा, महान तांत्रिक, वेदों और संस्कृत श्लोकों में पारंगत उस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था, क्योंकि मैं महाकाल का चेला था। मेरे ज्ञान और नीति को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, और इसी अहंकार के चलते मैंने सैकड़ों मौतें, स्त्रियों का हरण, आतंक और दहशत को ही अपना रास्ता बना लिया, और यही मेरा अंत भी बना। जब मैंने सीता का हरण किया, उस वक्त मेरे पापों का घड़ा भर गया था और मेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। वाकिफ तो मैं भी था अपने अंजाम से, पर जिद तो अपने अंदाज में जीने की थी। मेरा नाम रावण अनंत काल तक याद किया जाएगा। राम रावण, शिव रावण, जगदम्बा रावण, हरिहर और आदिशक्ति तीनों से मेरी कड़ी जुड़ी है। यही मेरा मोक्ष है। मेरा अहंकार अमर है। ऐसी ही और किस्से कहानियां जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो बने रहो।